हर हर महादेव। देवों का देव महादेव। दोस्तों, मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में 10 ज्योतिर्लिंग का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अपलोड नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। आज मुझे 11 नंबर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, संसार में आप कुछ भी अध्ययन नहीं किए हो, कोई धार्मिक किताब नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनेंगे, कथा कैसी होती है जो सारे मन की व्यथा नष्ट कर दे। आप ये जान लीजिए कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि आप सनातन धर्म है, आप सनातन धर्म के संतान हैं। क्या कर रहे हैं आप? भ्रम में भटक रहे हैं। आइए द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कीजिए। इस कथा श्रवण से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आपने जो भी कर्म किया आज तक, वो भूल जाइए, और जो करने वाले हैं, भविष्य के बारे में सोचना, वो भी छोड़ दीजिए। आप वर्तमान को ठीक कीजिए। आपको सारी समस्याओं का हल देवाधिदेव महादेव की कृपा से हो जाएगी। द्वादश ज्योतिर्लिंग का कथा सुनने के बाद ही आप उस शिवलिंग पर आप दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। कथा जानने के बाद पूजन करने से, दर्शन करने से एक अलग जानकारी होती है। जिस प्रकार बिना गुरु का ज्ञान नहीं, इसलिए कथा श्रवण करने के बाद अगर उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो आपको सारी मनोकामनाएं अविलंब पल भर में 30 सेकंड के अंदर आपको इसकी मुक्ति मिलेगी। ये कथा कैसी है, आइए इस कथा का विश्लेषण करें। श्री केदारनाथ एकादश ज्योतिर्लिंग में महान ज्योतिर्लिंग है। शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में से श्री केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग हिमाचल उत्तर भारत उत्तराखंड प्रदेश का एक दिव्य ज्योतिर्लिंग है। हिमालय की देवभूमि में बसे इस तीर्थ स्थल के दर्शन केवल 6 माह के काल में ही होते हैं। वैशाख से लेकर आश्विन महीने तक के काल अवधि में इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा लोग कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ दर्शन के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए कि हिमालय पर्वत की इतनी ठंडी हवा और इतनी मौसम के कारण वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। और इस मौसम में वैशाख से लेकर आश्विन महीने तक 6 महीने के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं। वर्ष के अन्य महीने में कड़ी सर्दी होने से हिमालय पर्वत का यह प्रदेश बर्फाच्छादित बर्फ से ढका हुआ रहने के कारण श्री केदारनाथ का मंदिर दर्शनार्थी भक्तों के लिए बंद रहते हैं। कार्तिक महीने में बर्फ वृष्टि तेज होने पर इस मंदिर में घी का नवदीप जलाकर श्री केदारेश्वर का भोग सिंहासन बाहर लाया जाता है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। कार्तिक के चैत तक श्री केदारेश्वर जी की निवास नीचे उर्वी मठ में रहता है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। वैशाख में जब बर्फ पिघल जाती है, तब केदारनाथ फिर से खोल दिया जाता है। इस समय मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। कार्तिक महीने में जलाया हुआ नवदीप ज्यों का त्यों जलता हुआ नजर आता है। इस दिव्य ज्योति को दर्शन कर लेने से शिव भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं।
दोस्तों, अगर आप केदारनाथ दर्शन करने जाते हो, इस दिव्य ज्योति का दर्शन अवश्य कर लेना। इस दिव्य ज्योति का दर्शन करने मात्र से आपके मन के अंदर जो दिव्य ज्योति है वो प्रज्वलित हो जाएगी, और आपके मन में अगर दीप जलती है श्री नाम के नाम पर, भगवान भोलेनाथ के नाम पर, श्री कृष्ण के नाम पर, राधा के नाम पर, दुर्गा जी के नाम पर, काली जी के नाम पर, किसी भी देवता के नाम पर अगर आपके हृदय में दीप जल जाती है, तभी सारी दुनिया में भगवान मिलेंगे। अन्यथा आपका हृदय में नहीं है तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हरिद्वार को मोक्षदायिनी मायापुरी मानते हैं। इस हरिद्वार के आगे ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और त्रियुगी नारायण गौरीकुंड इस मार्ग से केदारनाथ जा सकते हैं। कुछ प्रवास मोटर से, कुछ पैदल से करना पड़ता है। हिमालय का यह रास्ता अति दुर्गम और खतरा पैदा करने वाला होता है, परंतु अटल श्रद्धा के कारण यह कठिन रास्ता भक्त रात्रि पार करते हैं। श्रद्धा के बल पर इस प्रकार संकटों पर मात की जाती है। चढ़ान का मार्ग कुछ लोग घोड़े पर बैठकर, टोकरी में बैठकर, डांडी या झोली में की सहायता से पार करते हैं। इस तरह का प्रबंध वहाँ किया जाता है। विश्राम के लिए बीच बीच में धर्मशालाएं, मठ तथा आश्रम खोले गए हैं। यात्री गौरीकुंड स्थान पर पहुँचने के बाद वहाँ के गर्म कुंड में के पानी से स्नान करते हैं और मस्तकहीन गणेश जी के दर्शन करते हैं। यहीं पर मस्तकहीन गणेश जी दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। गौरीकुंड का स्थान गणेश जी को शंकर जी ने त्रिशूल से प्रहार कर मस्तकहीन बनाया था और बाद में गजमुख लगाकर जिंदा किया था। जो हाथी का जो मुंह सर है वो श्री गणेश जी के गले में लगाकर उनको जिंदा किया गया था। गौरीकुंड से 2-4 कोस की दूरी पर ऊंचे हिमालयों के परिसर में मंदाकिनी नदी की घाटी में भगवान शंकर जी का भव्य दिव्य ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का मंदिर दिखाई देता है। यही कैलाश है जो भगवान शंकर जी आदि निवास स्थान है, लेकिन वहाँ शंकर जी की मूर्ति और लिंग भी नहीं है। केवल एक त्रिकोण के आकार का ऊंचाई वाला स्थान है। कहते हैं वह हमें महेश का भैंसे पृष्ठभाग है। इस ज्योतिर्लिंग का जो इस तरह का आकार बना है उसकी अनोखी कथा इस प्रकार है। कौरव पांडवों के युद्ध में अपने ही लोगों की हत्या हुई। पाप लाक्षण करने के लिए पांडव दीर्घ स्थान काशी पहुँचे, परंतु भगवान विश्वेश्वर जी के उस समय हिमालय के कैलाश पर गए हुए हैं। यह समाचार मिला। पांडव काशी से निकले और हरिद्वार होकर हिमालय के गोद में पहुँचे। दूर से ही उन्हें भगवान शंकर जी के दर्शन हुए, लेकिन पांडवों को देखकर शंकर भगवान लुप्त हुए। यह देखकर धर्मराज ने कहा, हे देव, हम पापियों को देखकर आप लुप्त हुए। ठीक है, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। आपके दर्शन से हमारे सारे पाप धुल जाने वाले हैं। जहाँ आप लुप्त हुए हैं वह स्थान अब गुप्त काशी के रूप में पवित्र तीर्थ बनेगा। गुप्त काशी, रुद्रप्रयाग। पांडव आगे निकलकर हिमालय के कैलाश गौरीकुंड के प्रदेश में घूमते हैं। शंकर भगवान को ढूंढते रहे। इतने में नकुल सहदेव को एक भैंसा दिखाई दिया। उसका अनोखा रूप देखकर धर्मराज ने कहा, भगवान शंकर जी ने यही भैंसे का आकार का अवतरण धारण किया हुआ है, ये हमें परख रहे हैं। फिर क्या गदाधारी भीम ने उस भैंसे को पीछे लग गए। भैंसा उछल पड़ा, भीम के हाथ नहीं आया। आखिर भीम थक गया, फिर भी भीम ने गदा प्रहार से भैंसे को घायल किया कि वह भैंसा एक दर्रे के पास जमीन में मुंह दबाकर बैठ गया। भीम ने उसकी पूंछ पकड़कर खींचा। भैंसे के मुंह से इस खिंचाव से सीधे
नेपाल में जा पहुंचा। भैंस का पार्श्व भाग केदार धाम में ही रहा। नेपाल में वह पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, ये पशुपतिनाथ के बारे में कोई नहीं जान सकता है कि वहाँ आखिर वो पशुपतिनाथ क्यों कहा गया। वही भैंसा का ही आधा अर्ध शरीर जो वहाँ पर गिरा था, वही पशुपतिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। महेश के उस पार्श्व भाग में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। दिव्य ज्योति में शंकर भगवान प्रकट हुए। पांडवों को उन्होंने दर्शन दिए। शंकर भगवान के दर्शन से पांडवों को पाप क्षय क्षालन हुआ। भगवान शंकर जी ने पांडवों से कहा, मैं अभी यहाँ की इसकी त्रिकोणाकार में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए रहूँगा। केदारनाथ के दर्शन से भक्तगण पावन होंगे। केदारनाथ के परिसर में पांडवों की कई स्मृतियाँ जागृत रही हैं। राजा पांडु इसी वन में माद्री के साथ विहार करते समय मर गया था। उस स्थान पांडु केश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आदिवासी लोग पांडव नृत्य प्रस्तुत करते रहते हैं। जिस स्थान में पांडव स्वर्ग सिधारे, उस चोटी को स्वर्गरोही भी कहते हैं। स्वर्गरोही कहते हैं। धर्मराज जब स्वर्ग सिधार रहे थे, तब उनका एक अंगूठा निकलकर जमीन पर पड़ा था। उस स्थान पर धर्मराज ने अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग की स्थापना की थी। महेश का रूप लिए हुए शंकर जी की भीम ने गदा का प्रहार किया था, अतः भीम को बहुत पछतावा हुआ, बुरा लगा। वह महेश के शरीर घी से मलने लगा। उस बात की यादगार के रूप में आज भी त्रिकोणाकार दिव्य ज्योतिर्लिंग केदारनाथ को घी से मलते हैं। इस स्थान पर शंकर भगवान की इसी तरह से पूजा की जाती है। पानी और बेल पत्रों से यहाँ अभिषेक नहीं किया जाता है, फूल भी नहीं चढ़ते। नर नारायण जब बद्रिका ग्राम में जाकर पार्थिव पूजा करने लगे, तो उसमें पार्थिव शिव जी वहाँ प्रकट हो गए। कुछ समय पश्चात एक दिन शिव जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तो नर नारायण लोक कल्याण की कामना से उनसे स्वयं अपने स्वरूप से पूजा के लिए निर्मित इस स्थान का सर्वदा स्थित रहने की प्रार्थना की। उन दोनों की इस प्रार्थना पर हिमाश्रित केदार नामक स्थान पर साक्षात महेश्वर ज्योति स्वरूप हो स्वयं स्थित हुए और वहाँ उनका केदारेश्वर नाम पड़ा। केदारेश्वर के दर्शन से स्वप्न में भी दुख प्राप्त नहीं होता है। केदारेश्वर का पूजन कर पांडवों को सब दुख जाता रहा। बद्रिकेश्वर का दर्शन पूजन आवागमन के बंधन से मुक्ति दिलाता है। केदारेश्वर में दान करने वाले शिव जी के समीप जाकर उनके रूप हो जाते हैं। मुख्य केदार धाम मंदिर के परिसर में अनेक पवित्र स्थान हैं। मंदिर के पिछवाड़े में आद्य शंकराचार्य की समाधि है। दूर की ऊंचाई पर भृगुपतन भैरव उड़ान नाम की एक भयानक खड़त्री कगार है। वहां पहुंचने के लिए साक्षात मृत्यु से सामना करना पड़ता है। मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्त होगा। मंदिर की 8 दिशाओं में अष्ट तीर्थ है। तात्पर्य यह कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अति कठिन और दुर्गम मार्ग से होकर जाना पड़ता है, लेकिन इरादे अगर बुलंद हों और मन में श्रद्धा हो तो चलते समय थकान बिल्कुल नहीं आती। सब उनकी कृपा है, महादेव की कृपा है। सबकी जुबान पर एक ही घोष रहता है, जय केदारनाथ, जय केदारनाथ। श्रीमद् शंकराचार्य जी ने महाद्रि पार्श्वे तटे रमणन्तः संपूज्यमानं संततः मनिद्रे सुरासुरेश यक्षमन महो न जय केदारंग मिशं शिव मेरु मिरे। अर्थात
महान हिमालय के प्रदेश में रम जाने वाले द्वारा और सूर और असुर यक्ष तथा महानाग आदि के द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती आई है, ऐसे श्री केदारेश्वर महादेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इतना कहकर ये केदारनाथ की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, केदारनाथ जाएंगे तो दिव्य ज्योति का दर्शन करेंगे, अष्ट केदार को दर्शन करेंगे और बहुत बद्रीनाथ का भी दर्शन करेंगे। उत्तर भारत के हरिद्वार से सभी देवताओं का दर्शन उत्तराखंड के 4 धाम बताए गए हैं और वहाँ पर दर्शन करने से, पूजन करने से, खासकर केदारनाथ का दर्शन अगर हो जाए तो दुनिया की समस्त पापों से मुक्ति पाया जा सकता है। लेकिन वो कब होगी? जब आपके हृदय में शुद्ध चित्त, मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, सत्य से, शुद्धि से अगर आप वहाँ जाते हो, किसी प्रकार का लोभ रहित, किसी मोह रहित और किसी प्रकार का मनोकामनाओं को लेकर अगर वहाँ जाते हो तो वो असफल होते हैं। अगर आपकी मनोकामना में कोई सात्विक चीज़ की मांग होती है, भौतिकवादी चीज़ों से छोड़कर परे कोई आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं या भगवान की भक्ति चाहते हो तो अवश्य मिलती है और पिछले जन्म में किए हुए सारे पापों को नष्ट कर एक नई जिंदगी दिए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग केदारनाथ दर्शन करने के बाद वो सात्विक हो जाते हैं, फिर वो कोई भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तामसिक सोच विचारधारा नहीं करते हैं और जय केदारनाथ पर अपनी आत्मा को समर्पित कर देते हैं। इतना ही कहकर आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।